हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत छोटा सा वीडियो मैंने 2 मिनट का बनाया है क्योंकि वन शॉट में मैंने काफ़ी डिटेल में इसको बनाया हुआ है। तो अब हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है, पहले तो ये समझ लो कि नीट में क्वेश्चन कैसे आता है। तो नीट में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट एक टेबल बनवा दी है, उस टेबल से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। और ऐसा हुआ भी है। प्रीवियस ईयर में जब ये क्वेश्चन नहीं आया था उससे पहले भी मैं अपने बच्चों को वो टेबल बनवाता था, और जब बच्चे एग्जाम हॉल में पहुंचे तो उन्होंने बोला कि सर इसी टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। कहीं भी ना वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में था ना कहीं था, लेकिन इस टेबल से आ गया था। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को टेबल के रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है वो याद कर लेना है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है क्या। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जैसा कि आप यहाँ पर एक फॉर्मूला देख रहे हैं, मतलब किसी भी, जैसे हम बात करूँ रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन। अब बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हैं। सेल के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल गया, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो फैट है, चाहे वो प्रोटीन है, अगर उसको हमने तोड़ दिया और उससे हमने एनर्जी ले ली तो उसका जो कंजप्शन हुआ उसी को हमने बोला कि बायोकेमिकल, मतलब सेल के अंदर होने वाली रिएक्शन है सारी बायोकेमिकल होती हैं। तो उस बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन में, या मैं कहूँ रेस्पिरेशन में यूटिलाइजेशन होने पर उस मॉलिक्यूल्स में, उस मॉलिक्यूल के बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन में कितना वॉल्यूम CO2 का निकल रहा है और कितना वॉल्यूम O2 का कंजप्शन हो रहा है, इन दोनों के रेशियो को ही बोला जाता है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर तुम्हें एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जो अपना जो फेवरेट फूड मॉलिक्यूल है वो क्या है, C6H12O6, मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज फेवरेट मॉलिक्यूल है रेस्पिरेशन का। जब हम इसको करते हैं सिंपली तो क्या बनता है, 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O। इसको नीचे लिख देता हूं मैं। अगर इसको हमने बायोकेमिकल O2 की प्रेजेंस में किया तो ये डिवाइड हो जाएगा 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी। ये सिंपल रेस्पिरेशन है। तो अब हमको देखना क्या है, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, ऑक्सीजन कितनी है, 6 ऑक्सीजन है। आप इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ CO2 का यहाँ पर प्लस 6O2, ये करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 6 और ये कितनी हो गई 12, तो टोटल कितनी हो गई 18। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो गई O2 और ये 12, और यहाँ पर कितनी है 1, तो 18 ऑक्सीजन हो गई। कार्बन 6 है, यहाँ पर कार्बन कितने हो गए 6, तो C6H12O6 प्लस 6O2, इसका हमने ऑक्सीडेशन किया, मिला 6CO2 प्लस 6H2O। तो अगर इस फॉर्मूले में तुम देख पा रहे होगे तो O2 का कितना कंजप्शन हुआ, 6O2 का कंजप्शन हुआ, अगर O2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, और CO2 का कितना कंजप्शन हुआ 6। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में ये रखूंगा कि कितनी CO2 यहाँ पर इवॉल्व हुई तो 6 मॉलिक्यूल, और कितनी O2 कंजप्शन हुई तो 6O2, तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कुछ भी नहीं है बेटा, कितनी CO2 निकल रही है बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन में किसी मॉलिक्यूल में, और कितनी O2 कंजप्ट हो रही है, यानी कितनी O2 का यूटिलाइजेशन हो रहा है, इन दोनों के रेशियो CO2 अपॉन O2, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। मैंने एक एग्जांपल से आप लोगों को बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट का 1 हो रहा है, 1 होता है। अब मैं जो आपको एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो, या मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ये जो टेबल है इससे एज इट इज क्वेश्चन आने वाला है। तो इस टेबल में हम देखेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल का रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। जैसे कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, ये आप लोगों को याद रखना ही है। प्रोटीन का अप्रॉक्सीमेट 0.9 होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा मैंने कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल दे दी हैं, जैसे कीटोन का 0.7, कीटोन्स का 0.6, ट्रायोलिन का 0.7, ओलिक एसिड का 0.7, ट्राइपैम्पटिन का 0.7, मैलिक एसिड का 1.3, टार्टरिक एसिड का 1.6, ऑक्जेलिक एसिड का 4। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ट्रायोलिन और ट्राइपैम्पटिन, इन दोनों पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब आपको ये एज इट इज याद कर लेना है, छोटी सी बात है।
कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, बाकी सब अगर मैं बात करूं इनका 1 से कम होता है। मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड इनका 1 से ज़्यादा होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं सारे डाउट क्लियर करूँगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम है बायोलॉजी में, चाहे वो एनसीईआरटी के टॉपिक से हो, एनसीईआरटी के पैराग्राफ से हो, हमारे चैनल पे एक फॉर्म आप लोगों को दिया गया है जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सपोर्ट कर रहे हैं नीट 2022 तक, कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएँ। थैंक यू वेरी मच। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.